अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इंडोर यूनिट के एवापोरेटर के ऊपर बहुत सारी आइस आ रही है। ये क्यों आ रही है, इसका हमने सलूशन निकाल लिया है, मतलब रिपेयर कर ली है इस पीसीबी को। यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट छोटा सा फॉल्ट था इसमें। इसकी सिर्फ फ़ैन मोटर नहीं चल रही थी, या तो फ़ैन मोटर ख़राब हो चुकी थी या फिर इसके इंडोर यूनिट में कोई कनेक्शन वायर कट गई थी, किसी वजह से सप्लाई नहीं आ रही थी। तो जस्ट जब हमने देखा तो इसका कैपेसिटर हमें मिला जो कि ख़राब था, देखें। और फिर इसकी हमने देखी 1.5 वैल्यू थी, 1.5 माइक्रोफैरड इसकी वैल्यू थी। तो 1.5 या 1.68 हमने इसमें लगा दिया। 5% 10% अप डाउन हो सकता है, कोई इशू नहीं। तो रेड कलर का हमने, मतलब कोई भी मिल जाए, ब्लू रेड या रेड कलर से हमें कुछ नहीं है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। हमने सेम इसमें लगा दिया। 5% 5% प्लस माइनस हो सकता है। तो हमने इसमें 1.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जब लगाया और इसको ऑन किया तो इसका ब्लोअर फ़ैन मोटर चलने शुरू हो गई। तो फ़ैन मोटर रुकने की वजह से इसके सिस्टम पे इसके जो इंडोर यूनिट है वहाँ पर आइस आ रही थी। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट था इस एसी में। तो हमने बहुत ही इजीली इसको देखा, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें ही हैं, या तो मोटर ख़राब हो सकती है या फिर इसका कैपेसिटर डेड हो गया। हमें तो कैपेसिटर ही इसका डेड मिला, वो चेंज करने से हमारा मसला हल हो गया। और फ्रेंड, इसके साथ साथ आपको बताता चलो कि अगर आपने पीसीबी कोर्स अभी तक परचेज़ नहीं किया तो पीसीबी कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मेरा खुद का ही बनाया हुआ है, जिसमें आपको इन्वर्टर, एयर कंडीशनर की, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट की मुकम्मल टेस्टिंग बताई हुई है कि आप कैसे मीटर के साथ टेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, IGBT, IPM, SMPS सर्किट, ये सारी चीज़ें, कंप्रेसर, मीटर का इस्तेमाल करना, कैसे फ़ॉल्ट आते हैं, कहाँ कहाँ पर कितने कितने वोल्टेजेस आते हैं, और ना आए तो क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, और जो एरर कोड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर की हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। और पीसीबी कोर्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करें और परचेज़ कर लें। अल्लाह हाफिज़।